ऊंट और सियार की कहानी। एक जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। एक दिन सियार को पता चला कि नदी के उस पार गांव में खेत के अंदर तरबूज पक चुके हैं। वो बहुत खुश हुआ। सियार के मुंह में पानी आ गया, लेकिन दिक्कत इस बात की थी वह सियार नदी पार नहीं अकेला कर सकता। बहुत सोचने के बाद उसको अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह अपने मित्र ऊंट से मिलने चल पड़ा। सियार ने ऊंट से मिलने के बाद उसको उस गांव के पके हुए तरबूजों के बारे में बताया। ऊंट को तरबूज का स्वाद मुंह में आने के कारण उसके मुंह में भी पानी आ गया। वह भी तैयार हो गया। तब ऊंट तैर कर नदी के पार जाने की तैयारी करने लगा। तभी सियार बोला, मित्र, मुझे पके हुए तरबूजों को खाने का बड़ा दिल है, लेकिन मैं नदी अकेला पार नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर उन तरबूजों को खिला सकोगे? मेरा बड़ा मन है। ऊंट अपने मित्र सियार को कैसे मना कर सकता था। उसने उस सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करने लगा और बड़ा खुश थे दोनों। कुछ ही देर में वह दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए और पेट भर के दोनों ने तरबूज खाए। जब सियार का पेट बहुत ज्यादा भर गया, तब सियार जोर जोर से गुर्राने लगा। सियार जोर जोर से याहो याहो कहने लगा, लेकिन ऊंट ने उसको चुप कराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माना। उधर वह आवाज खेत के मालिक के कानों में पड़ गई। वह दौड़ता हुआ उस खेत में पहुंचा और ऊंट के पास गया। खेत के मालिक को अपनी तरफ आता देख सियार तो एक पेड़ के नीचे छुप गया, लेकिन ऊंट के लिए मुमकिन नहीं था। उसका इतना विशालकाय शरीर होने के कारण वह छुप नहीं सका। वह ऊंट खेत के मालिक की नजरों में आ गया और क्या था, खेत के मालिक ने उसको पीटना आरंभ कर दिया और खेत के मालिक ने ऊंट को पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया और वह सियार भी चुपचाप से अपने आकर वहां खड़ा हो गया। सियार को देखकर ऊंट ने पूछा, तुम खेत में क्यों गुर्राने लगे थे? क्या बात हुई थी तुम्हें? उसको देखकर सियार बोलने लगा कि भाई, अरे ऊंट भाई, कुछ नहीं, खाने के बाद मुझे गुर्राने की बहुत आदत है। यह सियार की बात सुनकर ऊंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस पर। ऊंट को सियार की उस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह क्या कर सकता था। वह दोनों नदी किनारे तैरने लगे। ऊंट तैर रहा था और सियार उसकी पीठ पर बैठा था। जब ऊंट और सियार नदी के बीच में पहुंचे तो ऊंट नदी के बीच में बैठ गया और सियार वहां से पूछने लगा। सियार पानी में डूबता डूबता कहने लगा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तभी ऊंट बोला कि मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही नहाने की आदत है और अच्छी तरह डुबकी लगाता हूँ मैं। ऊंट की बात यह सुनकर सियार बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन ऊंट ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा और ऊंट उसकी बात को बिना माने ही वहां से चला गया और सियार वहां से डूबता हुआ किसी तरह मुसीबत से पानी से निकला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान जैसा हम कर्म करता है, इसलिए हमें हमेशा अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए और बुरे दोस्तों से भी। मुझे तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नाउ।